बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे छोटे से मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाला मुल्क है, जहाँ सब काम ऑनलाइन किए जाते हैं। इस मुल्क की फिजा सबसे ज्यादा साफ सुथरी है। ऐसा मुल्क जिसके बारे में हमारे मुल्क के लोग बहुत कम जानते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एस्टोनिया की। इस मुल्क के मर्द अपनी बीवी को उठाकर क्यों भागते हैं? आईटी के लिए ये मुल्क क्यों इतना फेमस है? इसके अलावा इस मुल्क के हैरान कुन हकायक क्या है? किस फील्ड के लोगों को यहाँ जरूर जाना चाहिए? इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? एस्टोनिया की तारीख क्या है? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक जानेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। इस मुल्क में पढ़ने का कितना खर्चा आता है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल एक और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एस्टोनिया। एस्टोनिया का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया है। ये बहुत कम आबादी वाला यूरोप का एक मुल्क है, जिसकी कुल आबादी 13,50,000 के करीब है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 156 नंबर पर आता है। इस मुल्क के 2300 जजीरे बाल्टिक सी पर वाक़या है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इस मुल्क का कुल रकबा 45,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के 133वें नंबर पर आता है। ये यूरोप का सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन दुनिया के सबसे जदीद तरीन ममालिक में आता है। हम जब भी सैर का सोचते हैं तो सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस का ही सोचते हैं, जहाँ जाना मुश्किल और महंगा भी है। लेकिन एस्टोनिया जैसे यूरोप के ममालिक के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, जहाँ जाना भी आसान और मुल्क भी इंतहाई सस्ता है और खूबसूरती इतनी कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। नाजरीन, अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात की जाए तो इसके इतराफ में लातविया, रशिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड और एक तरफ 3,700 किलोमीटर लंबी बाल्टिक सी की साहिली पट्टी वाक़या है। अगर इस मुल्क के दारुल हुकूमत की बात करें तो इस मुल्क का दारुल हुकूमत टैलिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। कहा जाता है यूरोप के सबसे महफूज तरीन शहरों में टैलिन भी आता है। ये शहर तारीखी लिहाज से भी बहुत ज्यादा पुराना है। इसी वजह से आपको इस शहर में तारीखी इमारतें भी नजर आएंगी। इस मुल्क में दूसरा बड़ा शहर तारतो सिटी है, जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। यूनिवर्सिटीज के बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। एस्टोनियन लोग फिनिक कौम से ताल्लुक रखते हैं। इस मुल्क की कौमी जुबान की अगर बात करें तो इस मुल्क की कौमी जुबान एस्टोनियन है, जो इंग्लिश से काफी मुख्तलिफ है। इस मुल्क में गर्मी कुछ अरसे के लिए आती है, लेकिन सर्दियां लंबे अरसे तक रहती हैं। इस मुल्क ने तेजी से तरक्की की और तरक्की करने की सबसे बड़ी वजह तालीम है। इस मुल्क में तालीम की शरह की अगर बात की जाए तो 99.90% इस मुल्क की तालीम की शरह है। एस्टोनिया को यूरोप का सबसे जदीद तरीन मुल्क भी कहा जाता है। आपको यहाँ सब काम ऑनलाइन करते नजर आएंगे। कैश तो यहाँ ना होने के बराबर इस्तेमाल की जाती है। कहा जाता है यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। एस्टोनिया के दारुल हुकूमत टैलिन में वाईफाई बिल्कुल फ्री है और इस मुल्क में इंटरनेट की स्पीड भी बाकी ममालिक की निस्बत बहुत ज्यादा तेज है। अगर एस्टोनिया के झंडे की बात की जाए तो इसका झंडा 3 पट्टियों से मिलकर बना है, जिनमें ब्लू, व्हाइट और ब्लैक शामिल हैं। मुल्क में 68% लोग एस्टोनियन हैं, 24% रशियन, 1.8% यूक्रेनियन, 1% बेलारूसियन और 3.7% दूसरी नस्लों के लोग भी आबाद हैं। नाज़रीन, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि दुनिया में सबसे पहले ऑनलाइन वोटिंग का आगाज भी एस्टोनिया से हुआ और आज तक इस मुल्क में वोटिंग ऑनलाइन की जाती है। 2007 में पहली दफा ऑनलाइन वोटिंग भी इसी मुल्क से शुरू हुई थी। इस मुल्क में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आईटी से रिलेटेड है। आपने जरूर स्काइप यूज भी किया होगा और आपने इसके बारे में सुना भी होगा। जी हाँ नाजरीन, स्काइप बनाने वाला मुल्क भी एस्टोनिया है, जिसने दुनिया में वीडियो कॉल में जिद्दत पैदा की। एस्टोनिया में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत काफी ज्यादा है। नाजरीन, एस्टोनिया में हर साल एक खेल खेला जाता है
जिसमें मर्द अपनी औरतों को उठाकर दौड़ लगाते हैं और जीतने वाले को इनाम में तोहफे और शराब दी जाती है। एस्टोनिया के दारुल हुकूमत में ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। इसका मकसद लोगों को महंगा पेट्रोल खरीदने से बचाना है ताकि ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करें और महंगे पेट्रोल का बोझ मुल्क की मईशत पर ना पड़े। दोस्तों, इस मुल्क को भी आज़ादी सोवियत यूनियन के टूटने के बाद मिली। आइसलैंड ने इस मुल्क को सबसे पहले तस्लीम किया। एस्टोनिया अपनी आज़ादी का जश्न 24 फरवरी को मनाता है। ये मुल्क दूसरे यूरोपियन ममालिक की निस्बत बहुत सस्ता है। ये मुल्क बहुत ज्यादा डिजिटल है। जो काम हमारे मुल्क में कई घंटों में होते हैं, एस्टोनिया में वो काम चंद सेकंड में किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम भी सबसे पहले एस्टोनिया ने शुरू किया था। इस मुल्क में नया बिजनेस अगर रजिस्टर करवाना हो तो सिर्फ 18 मिनट में आप नया बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हैं और 5 मिनट में टैक्स रिटर्न भी भरा जा सकता है। अगर इस मुल्क में क्राइम की बात की जाए तो इस मुल्क में क्राइम की रेशो ना होने के बराबर है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि पूरा मुल्क डिजिटल और ऑनलाइन होने के बावजूद साइबर क्राइम की रेशो भी ना होने के बराबर है। ये एक पुरसुकून मुल्क है। गाड़ियों का कम इस्तेमाल करने की वजह से इस मुल्क में पॉल्यूशन ना होने के बराबर है। आप अगर इस मुल्क में जाएं तो साफ सुथरी हवा में सांस ले सकेंगे। WHO के मुताबिक एस्टोनिया उन ममालिक में आता है जहां की एयर क्वालिटी सबसे अच्छी है। अगर बात की जाए बेरोजगार लोगों की तो इस मुल्क में सिर्फ 19% लोग ही बेरोजगार हैं। एजुकेशन के लिहाज से ये दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो इस मुल्क में सबसे बड़ी IT सर्विस सेक्टर है जो पूरी दुनिया को IT सॉल्यूशन देकर पैसे कमाता है। इसी वजह से इस मुल्क में IT में काम करने वाले लोगों की सैलरी डॉक्टर से भी ज्यादा होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में डॉक्टर्स की सैलरी 3000 यूरो से शुरू होती है, जबकि IT की सैलरी 4000 यूरो से शुरू होती है। बहुत से पाकिस्तानी IT में ग्रेजुएशन करने के बाद इस मुल्क में बहुत अच्छा रोजगार कमा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मॉडल्स भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। यहाँ की औरतें और मर्द दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे होने में तीसरे नंबर पर आते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में मॉडल्स भी बहुत ज्यादा है। नाज़रीन, इस मुल्क में कीनो आइलैंड औरतों के आइलैंड की वजह से फेमस है। इस आइलैंड में तकरीबन 300 लोग आबाद हैं। आपको सुनकर हैरानगी होगी, जिनमें 90% औरतें हैं। अगर कैफे कल्चर की बात की जाए तो 100 साल पहले इसका आगाज भी इसी मुल्क से हुआ था। लोग सुबह के टाइम घर में नाश्ता नहीं करते, बल्कि आपको कैफे में रश मिलेगा। यहाँ के लोग काफी और मजेदार किस्म की पेस्ट्रियाँ खाना बहुत पसंद करते हैं। एस्टोनिया में खाने की बहुत ज्यादा डिशेस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की गार्लिक ब्रेड का कोई जवाब नहीं। ये गार्लिक ब्रेड पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा मशहूर है और बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। दोस्तों, आप अगर सर्दियों में इस मुल्क में आए तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। बहुत से विजिटर्स यहाँ सर्दियों में आना पसंद करते हैं। इस मुल्क में एक पेप्सी झील भी बहुत मशहूर है। इसे देखने टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन, शेंजन और नेटो का भी हिस्सा है। मतलब अगर आप एस्टोनिया का वीजा लेते हैं तो इसके बाद आप पूरे यूरोप में भी जा सकते हैं। टैलेंट सिटी के म्यूजियम बहुत फेमस है। इसके अलावा तालन का ओल्ड टाउन, बूरा स्क्वायर और अलेक्जेंडर कैथेड्रल देखने बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। नाजरीन, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना जदीद है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको मेडिसिन पेपर पर लिख कर नहीं देगा, बल्कि आपको एक डिजिटल ID कार्ड पर अपलोड कर देगा। आप ये कार्ड मेडिकल स्टोर पर लेकर जाएंगे तो मेडिकल स्टोर से आपको मेडिसिन इस कार्ड की मदद से मिल जाएगी। इसके अलावा इस मुल्क में डिलीवरी के लिए भी रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली अगर करेंसी की बात करें तो यूरो इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 309 रुपए और इंडियन रुपए के मुताबिक 93 रुपए के बराबर है। इस मुल्क से लोग फिनलैंड शिप के जरिए बहुत ज्यादा जाते हैं और ये क्रूज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। इस मुल्क में लोग पढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे जदीद ममालिक में आता है
خاص طور پر IT سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے یہ ملک سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اس ملک میں سب سے بڑی یونیورسٹی آف تابو، اس کے علاوہ ٹیلن یونیورسٹی اور ٹیلن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی بھی شامل ہیں۔ عام طور پر یہاں کی یونیورسٹیز کی ایک سیمسٹر کی فی 5000 یورو ہوتی ہے، جس میں رہائش بھی شامل ہوتی ہے۔ آپ پڑھائی کے ساتھ یہاں کام کر کے اپنی فیس بھی نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک کے بارے میں ہمارے لوگ بہت کم جانتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پاکستانیوں کی تعداد صرف 200 کے قریب ہے، جبکہ انڈینز کی تعداد 1200 کے قریب ہے، جو زیادہ تر IT کے شعبے سے منسلک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس ملک میں 16 لاکھ کے قریب وزٹرز ہر سال آتے ہیں، کیونکہ اسے یورپ کا پرسکون ملک بھی مانا جاتا ہے۔ یہ ملک پاکستان سے 4500 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، لیکن وقت کے لحاظ سے یہ ملک پاکستان سے صرف 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ چھوٹا ملک ہونے کے باوجود استونیا نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ریزیڈنسی سسٹم بھی متعارف کروایا ہے۔ آپ اپنے ملک میں بیٹھ کر استونیا کی ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت 700 سے زیادہ کمپنیز اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ استونیا کی شہریت لینے کے لیے آپ کو پرانی شہریت ختم کرنی ہوگی، کیونکہ استونیا ڈول نیشنلٹی کو نہیں مانتا۔ ناظرین، دنیا کا سب سے پہلا کرسمس ٹری لتویا میں سجایا گیا تھا، لیکن لگایا سب سے پہلے استونیا نے تھا۔ اس ملک میں آپ جب بھی جائیں تو آہا سائنس سینٹر، کیتھروک پارک، میری ٹائم میوزیم اور ٹیلن ٹی وی ٹاور، اس کے اوپر آبزرویشن ڈیسک موجود ہیں۔ یہاں سے آپ کو پورے استونیا کا نظارہ نظر آئے گا۔ اگر آپ IT کی فیلڈ سے ریلیٹڈ پڑھ رہے ہیں یا کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے استونیا سب سے بہترین ملک ہے۔ آپ کو اس ملک کے بارے میں ایک بار ضرور سوچنا چاہیے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ایک اور دلچسپ اور انفارمیٹو ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔